हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लिनक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि लिनक्स लैंग्वेज होती क्या है। बहुत सारे लोग लिनक्स का प्रिपरेशंस करते हैं बट उनको बैकग्राउंड में ये पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली लिनक्स में उनको क्या क्या चीज़ें सीखनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लिनक्स में बहुत सारे जॉब्स हैं, आप लिनक्स में बहुत सारा करियर कर सकते हैं। जितने भी प्लस एप्लीकेशंस है ना, जहाँ पे वेब डेवलपमेंट हो गई, AWS हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनका बैकग्राउंड लिनक्स होता है। तो आपको ये चीजें समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फोन आप यूज कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड भी लिनक्स ही है। तो आपको अगर लिनक्स सही तरीके से समझ में आ गया तो उसके बाद आप लिनक्स में करियर कर सकते हो। सो लिनक्स करने के लिए बेसिकली आपको दो तीन चीजें सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको लिनक्स का बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग पिछले जमाने में जाते हैं, यहाँ पे लिनक्स कहाँ से स्टार्ट हो गया, ये हो गया। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें 2 साल 3 साल पीछे जाने की जरूरत है। अभी रिसेंटली लिनक्स में क्या चीजें थी और रिसेंटली लिनक्स में क्या चीजें अपग्रेड होने वाली है, तो ये चीजें भी आपको पता चली ना, तो दैट्स इनफ। आपको लिनक्स में बहुत कुछ करियर करने के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी बहुत इनफ होती है। बस आपको लिनक्स में स्टार्टअप करने के लिए कमांड्स की जरूरत होती है। मैं कहता हूँ ना, जब आप लिनक्स में करियर स्टार्ट करते हो तो फर्स्टली आपको एक 100 कमांड्स भी पता चल गई, जिसके थ्रू आप आपका करियर थ्रूली एक स्मूथ वे से स्टार्ट कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग में किसी चीज को मास्टर वे से नहीं देखता हूँ। जैसे बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग लिनक्स स्टार्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि वो हैकिंग में चले जाए या फिर किसी एडवांस डेवलपमेंट में चले जाए। तो ये चीजें वहां पे होती नहीं है। जैसे भी आप आपका करियर स्टार्ट करते हो, आपको दो तीन चीजें तो यहाँ पे समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि करियर के स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले। हो सकता है आपकी एक कमांड बहुत बार गलत टाइप होती हो, कैपिटल स्मॉल में एरर आते हो, या फिर आपको कुछ फंक्शन सही से लिखना नहीं आता हो। जैसे कोई चीज होती है ना, आपको किसी पर्टिकुलर फोल्डर में पर्टिकुलर फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस करते टाइम आपके 10 बार अगर मिस्टेक्स हो गए तो स्टार्टिंग में ये सारी चीजें एप्लीकेबल है लिनक्स में। लिनक्स का बैकग्राउंड यही है कि आपको स्टार्टिंग में मिस्टेक के थ्रू ही उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस चीज को सही तरीके से समझते हैं बट बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लिनक्स एक एडवांस लैंग्वेज है। बट यहाँ पे इसकी जैसी सिंपल लैंग्वेज भी नहीं है गाइस, क्योंकि ये पूरी कमांड थ्रू चलती है। अगर आप सही चल रहे हो तो कोई गलत होने का चांसेस उसमें नहीं है, जीरो चांसेस है गलत होने के। अगर गलती से कोई गलत कमांड आपने प्रेस की जो कि वर्किंग है, तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट सिस्टम पे डायरेक्ट होता है। सो आपको काम करते टाइम दोनों चीजें इतनी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप सही कमांड सही जगह पे टाइप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो कि आपने कोई फोल्डर परमानेंटली डिलीट कर दिया, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। विंडोज में हमको पता चलता है कि फोल्डर डिलीट हो रहा है, ये परमिशंस मांग रहा है। बट लिनक्स में ऐसा इंटरेक्शंस नहीं होता है। जैसे आप कमांड को एक स्लोली, जैसे आपने आज लिनक्स सीखना स्टार्ट किया है, तो मैं कहता हूँ आपको 1 साल लगेगा सारी चीजें एक मास्टर वे से समझने के लिए कि चीजें बैकग्राउंड में किस तरह से परफॉर्म होंगी। क्योंकि जैसा आपका प्रैक्टिस होगा ना, उसके बाद आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपको कमांड डालने के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है, कमांड डालने से पहले ही आपको पता चलेगा। सो बहुत सारे लोग लिनक्स में करियर करना चाहते हैं, लिनक्स में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप लिनक्स का जो RSC या फिर RSCS कोर्स है। अभी ये RSCS एक बेसिक कोर्स है जहां पे आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है। बट RSC एक एडवांस लेवल मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, तो जिसमें आपको सर्वर लेवल पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप लिनक्स स्टार्ट करते हो ना, तो कोर्स वाले तो कोर्स वालों का सिलेबस पढ़ाते गए, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो डिजाइन सिलेबस है। बट उसके साथ आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कोर्स पे काम करते हैं, और उसके बाद उनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू में यूजर ऐड, यूजर डिलीट, या फिर फोल्डर क्रिएशन या फिर फोल्डर परमिशंस, इस चीज में भी उनकी गलतियां होती है। तो ये चीज क्यों होती है? क्योंकि आपके यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होती है। आपको स्टार्टिंग में एडवांस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग 15 दिन में एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोर्स स्टार्ट किया और 15 दिन में उन्होंने इसका काम स्टार्ट किया किसी एडवांस लेवल पे, तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी गाइज। आपको चीजें समझ में आएगी लेकिन आधी अधूरी चीजें समझ में आएगी हर एक सेक्टर्स में। तो ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं हमेशा आपको एक अवेयरनेस देता हूँ कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो मेरे साथ थे, कोर्स किया है, और कोर्स करने के बाद भी उनमें वो जो मास्टर वे होता है वो उनमें डेवलप नहीं हुआ है। तो इसके पीछे रीजन है कि उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिकल वे से लिया नहीं है। तो आपको यही चीज करनी है, जब भी कोई भी कोर्स करेंगे लिनक्स रिलेटेड, तो आप प्रॉपर वे से उस कोर्स को स्टार्ट से एंड तक ले जाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज गाइज यहाँ पे जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि आपको कोई भी कोर्स कीजिए, जैसे AWS में आपको लिनक्स लगने वाला है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, बहुत सारी कंपनी, यानी नंबर ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे काम करती है जिसका बैकग्राउंड लिनक्स है।
तो आपको लिनक्स बेस पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर्स पे ही जॉब नहीं मिलेगा, एज ए डेवऑप्स या डेवलपमेंट स्टेज पे ही जॉब नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत सारे सेक्टर्स पे सिक्योरिटी, फायरवॉल, बहुत सारी चीजें जहाँ पे आपको लिनक्स बेस भी काम करना पड़ सकता है, तो वहां पे भी आपको स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत सारी चीजों के लिए वहां पे हायर किया जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिक रिकमेंडेशन है, कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं कहता हूँ ना कि आप बेसिक कमांड लर्न कीजिए, जो भी 100-150 बेसिक कमांड्स होगी उसको लर्न कीजिए। उसके बाद बात करते कोई प्रैक्टिकली छोटा मोटा कोर्स कीजिए, 2 से 6 महीने का कोर्स है। लिनक्स अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हो ना, आरएससी भी कर रहे हो, तो 2 महीना मैक्सिमम मुझे लगता है। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो 6 घंटा पर डे, तो 2 महीने में आप सारी चीजें लर्न कर लेते हो। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे गाइस कि अगर आप कोई बड़ा कोर्स कर रहे हो हैकिंग का, या फिर कोई ऐसा डेवऑप्स एडवांस लेवल पे जा रहे हो ना, तो आपको टाइम लग सकता है, टाइम फ्रेम लग सकती है। तो उसमें आपको प्रैक्टिकल वे से उसी चीज पे फोकस करना है। स्टार्टिंग में हमेशा कहता हूँ ना, कोर्स कोई भी हो, आपको बेसिक से जाना बहुत जरूरी है। हर एक चीज को प्रैक्टिकल वे से परफॉर्म करना बहुत जरूरी है लिनक्स में। लिनक्स में स्टार्टिंग में गलतियां होती है, और गलतियां नहीं होती है गाइस, तो वहां पे गड़बड़ है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर नहीं रहे, या फिर वही सिंपल सी चीजें आप कर रहे हैं जो एडवांस लेवल पे आपको करनी चाहिए। सो स्टार्टिंग में गलतियां होगी, गलतियों को वैलिड समझा जाता है। तो जैसे आपका 6 महीना 1 साल बीत जाएगा लिनक्स में, तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस कमांड का क्या इम्पैक्ट है। दूसरी चीज गाइस, जॉब्स के बारे में, नंबर ऑफ जॉब्स बहुत कम होते हैं ऐसा लोग कहते हैं, बट लिनक्स के लोग आज के डेट में मार्केट में मिलते नहीं है, या फिर मिलते हैं तो वो एडवांस लेवल पे मिलते नहीं है। हमें जैसा चाहिए ना वैसा लिनक्स का बंदा आज के डेट में मार्केट में नहीं है। जैसे किसी ने कोर्स किया है उसको आधा नॉलेज है, या फिर किसी ने कोर्स किया है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसको पुश करना पड़ता है आगे चल के। तो ये चीजें होती है, एडवांस लेवल पे बंदे मिलते नहीं है लिनक्स में, और लिनक्स में करियर करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर ग्रोथ मार्केट में हमेशा डेवलप होती है, फिर रहती है। सो बेशक लिनक्स के जितने भी बंदे हैं ना, मैंने मोटिवेटिव वीडियो इसलिए शूट किया है कि बहुत सारे लोगों को नेटवर्किंग या विंडोज पता है, बट बहुत सारे लोगों को लिनक्स के बारे में पता नहीं होता, या फिर कॉलेज सिलेबस में इंक्लूड नहीं है ये सारी चीजें। हमने सारे कंप्यूटर्स कॉलेज टाइम में विंडोज में ही देखे, हमने लिनक्स का कंप्यूटर देखा नहीं कॉलेज टाइम में। तो जैसे ही कॉलेज पास आउट हो गए, तो हमें पता चल रहा है कि लिनक्स एडमिन, या फिर लिनक्स नेटवर्किंग, या फिर लिनक्स डेवलपमेंट के लिए कुछ तो जॉब्स है। बट ये लिनक्स होता क्या है, इसके बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे सोचने पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग में ही अगर ये चीजें आपको सबसे पहले पता चली कॉलेज टाइम में ही, तो आप ये सारी चीजें वहीं पे डेवलप कर लेंगे। और उसके बाद जैसे भी इंडस्ट्री सेक्टर्स में आप लॉन्च होते हो ना एज ए फ्रेशर्स, तो भी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लिनक्स बेस पे मिलने के चांसेस हो सकते हैं। सो ये वीडियो बनाने का यही बेसिक मोटिव था गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कहना ना भूले। फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।